हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स का। हम लोग पीछे वाले लेक्चर में पढ़े थे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पैरेलल देखा था, सीरीज देखा था। आज उसी पे बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल हैं। आपके सामने जो भी न्यूमेरिकल है वो आपको बहुत आसान लग रहा है। मैं मानता हूँ कि हाँ क्लास 10 में पढ़ के आए हो, लेकिन आप इसको ड्रॉप मतलब कि गिव अप मत करना, इसको छोड़ना मत, लगातार देखते रहना, क्योंकि यहीं से मैं आपको एक बढ़िया बात बताने वाला हूँ कि जब हमारे पास कुछ चीज़ें ना रहें तब कैसे उसको लगाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको बिल्कुल छोड़ना मत, मेरा ये आपसे अनुरोध है, कह सकते हो कि छोड़ना मत, क्योंकि इसी के बेस पे मैं आपको कुछ बढ़िया तरीके बताऊँगा जो कि क्लास 10 में नहीं है, यहाँ पे सीखना है आपको, ट्रिक हो सकता है। चलो देखो, पहला वाला क्वेश्चन कर रहा है, एक आपको दिया गया है सर्किट, फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन बोथ रजिस्टर। आपको बताना है दोनों रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है और पोटेंशियल ड्रॉप कितना है दोनों के लिए। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, अभी प्रश्न मिटा देते हैं, कोई काम नहीं इनका है। सबसे पहला काम एंड वो भी हो गया, आर इक्विवेलेंट बताना था आपको, आर इक्विवेलेंट बताना है, ठीक है ना। तो आर इक्विवेलेंट कितना है, आप देख रहे हो दो आपके पास रजिस्टर हैं, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम के लिए आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 बराबर 12 ओम। 12 ओम का रजिस्टेंस है हमारे पास टोटल। अगर मैं इनको एक सर्किट दे दूं ऐसे, इनका इक्विवेलेंट, तो ऐसे चाहे 4 8 का 2 लगाओ, चाहे 12 वोल्ट की बैटरी से 8 12 का 61 लगा दो, बात एक ही है। चाहे 2 रजिस्टर मार्केट से लेके आओ, 4 8 का 2 जगह लगाओ, चाहे 12 ओम का 61 लगाओ, बात एक ही है। चलो ये हो गया ना। अब मैं पूछा हूं कि टोटल करंट सर्किट में बैटरी द्वारा दिया गया करंट, बैटरी द्वारा दिया गया करंट I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R। V टोटल कितना है, 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 ओम है, तो यानी कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, I बराबर 1 एम्पियर। यहाँ भी I का मान कितना हो गया, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब श्रेणी क्रम में जानते हो 1 एम्पियर गुजरा, यहाँ भी 1 ही एम्पियर जाएगा, यहाँ से पार किया, यहाँ भी कितना जाएगा, 1 एम्पियर जाएगा। यानी कि दोनों रजिस्टर में 1 एम्पियर की धारा जा रही है। ये भी आंसर में हो गया हमारे कि 4 ओम वाले रजिस्टर में भी 1 एम्पियर धारा जा रही है और 8 ओम वाले में भी 1 एम्पियर की धारा जा रही है, ठीक है। अब मैंने बोला इसका बताओ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो ये मान लो V1 है, ये V2 है, तो V1 बराबर I R1, I का मान 1, R1 का मान 4 वोल्ट, 12 वोल्ट है, 4 वोल्ट यह खा गए, तो बचा कितना, 8 वोल्ट यह खाएंगे। दुइया लोग हैं तो 4 वोल्ट यह खा गए, तो यह कौन, मतलब कि जो सीरीज में है ना, सीरीज में जो है ना रजिस्टर, वो खाता है, वोल्टेज को खाता है। इस वोल्टेज को बांट लेंगे बराबर नहीं, अपने अपने पेट के हिसाब से। तो V2 बराबर I R2 से I का मान 1 8, यानी कि 8 ओम आएगा, अरे 8 वोल्ट। इनका पोटेंशियल ड्रॉप 4 वोल्ट का है, इनका पोटेंशियल ड्रॉप 8 वोल्ट का है। दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप भी निकल गया, दोनों में करंट भी निकल गया, टोटल इक्विवेलेंट में निकल गया। इसको मिटाते हैं, आगे वाले क्वेश्चन को देखो आप बेटा क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि आपको एक सर्किट दिया है, यहाँ भी आर इक्विवेलेंट निकालना है। फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन बोथ रजिस्टर। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो ये रजिस्टर है ना, ये धारा को खाते हैं, धारा को। देखो जब सीरीज में रहेगा तो रजिस्टर लोग किसको खाते हैं, वोल्टेज को खाते हैं, और जब पैरेलल में रहेगा तो रजिस्टर लोग किसको खाते हैं, करंट को खाते हैं। तो चलो बात करते हैं, अभी आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। आर इक्विवेलेंट 2 के लिए मैंने आपको बताया था, 2 इसको आर इक्विवेलेंट के लिए हमको बैटरी से कोई मतलब नहीं है, वोल्ट सोर्स से कोई मतलब नहीं है। तो हमने पढ़ा R1 इंटू 2 के लिए R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, तो हो जाएगा 12 गुणे 6, 12 धन 6, 12 6 72, 18 यानी कि 4 ओम आएगा।
इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा 4 ओम आ गया, आर इक्विवेलेंट का मान निकल गया। अब देखो जरा 12 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि यहाँ पे 12 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, डिफरेंस है अभी ना। तो यहाँ चलता चलता चला आया, यहाँ पे 12 वोल्ट पहुँचा, यहाँ चलता यहाँ पे 0 वोल्ट पहुँचा, यानी कि इस वाले रजिस्टर का भी पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, इस वाले का भी 12 वोल्ट है। आप जानते भी हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप चेंज नहीं होता, वही रहता है। तो मैं आपसे बता दूं, पहले करंट निकाल लो, करंट, टोटल करंट, बैटरी ने कितना करंट दे रखा है, बैटरी ने कितना करंट दे रखा, आई बराबर टोटल वी अपान टोटल आर। टोटल वी कितना है 12 वोल्ट, टोटल आर कितना है, टोटल आर 4 है, यानी कि 3 एम्पियर की धारा बनी। यहाँ से बैटरी से 3 एम्पियर की धारा निकली, 3 एम्पियर, यानी कि यह भी लेंगे यह भी लेंगे। अब जरूरी यहाँ पे 3 है तो बांटेंगे ना इसको, ये मान लो I1 है या I2 है। अब क्या करोगे, 3 एम्पियर की धारा हो गई, चलो 12 इनका भी डिफरेंस है, 12 इनका भी डिफरेंस है, तो I बराबर क्या होता है V अपान R होता है ना। B 12 है, R कितना है, R 12 है, यहाँ पे R 12 है। इस वाले ब्रांच में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, इस वाले ब्रांच में देखो, जिस ब्रांच में आई निकालना है, जिस ब्रांच में आई निकालना है उस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस, उस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस और उस ब्रांच का रेजिस्टेंस चाहिए। तो हमने 12/12 1 एम्पियर। I2 का मान निकालना है तो V अपान R2, V तो 12 ही रहेगा और इसका मान 6 है, यानी कि 2 एम्पियर। एक इसमें बह रहा है 1 एम्पियर और 2 एम्पियर इसमें बह रहा है, ठीक है ना। वैसे ही पता चल जाता है आपको कि एक यहाँ 2 बचा 2 ये लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे अधिक जो रजिस्टर रहेगा, जैसे सबसे अधिक रेजिस्टेंस का, उसमें सबसे कम धारा जाती है, तो 1 एम्पियर हुआ कम वाला। तो यह भी हो गया ना, समझ में आपको आ गया होगा। आई बस निकालना है, आई को निकालने के लिए आपको पोटेंशियल ड्रॉप वाला मेथड सीखना पड़ेगा। जहाँ पे आप फंसते हो वहाँ पे बैटरी बनाओ, वोल्टेज को पहुँचाओ किनारे किनारे तक 0 12 कर करके। चलो मैं आपको बताता हूँ, एक मेथड बताता हूँ। 3 एम्पियर की धारा जा रही थी, यह भी क्वेश्चन ही लेके चलना। यह 12 ओम का है, यह 6 ओम का है। बढ़िया से बेटा, बढ़िया से बन जा। हाँ 12 ओम का है, 6 ओम का है। मैंने पूछा अब बताओ इसमें कितना करंट I1 बताओ, इसमें कितना करंट I2 बताओ। लो अब ये सवाल थोड़ा बढ़िया सा बन गया नहीं। अब की बार हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, अब की बार हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं। अब बताओ दोनों ब्रांच में कितना कितना करंट फ्लो कर रहा है। बात समझ में आई, अच्छी बात है आई, लेकिन आप अभी लगा नहीं पाओगे इसको, नहीं अभी आप फंस जाओगे। अभी मैं वो लगाता हूँ, अभी आप कहोगे सर मान लो इसमें I करंट जा रहा हो, X करंट जा रहा हो, तो टोटल 3 है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 3 - X जाएगा, कह सकते हो आराम से। तो अब आप ये भी कहोगे सर चूंकि हमने पढ़ा है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल ड्रॉप इनका होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप इनका होगा, तो V बराबर पहले वाले के लिए IR होता है ना, I1 का मान X है, R का मान 12 ओम है पहले वाले के लिए, और इसका भी पोटेंशियल ड्रॉप वही होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो कहोगे 3 - X × 6 2 हो गया ना। अब इनको जब आप घटाओगे ना, घटाओगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12X - 18 + 6X, यानी कि प्लस का 18 बराबर 12 × 6 18X, X बराबर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर यहाँ भी आ गया और यहाँ पे 1 घटाओगे 2 एम्पियर आएगा, X का मान 1 रखोगे तो आएगा ना। चलो आराम से कर लिया। मैं अगर यहाँ पे 3 दे दूँ तब क्या करोगे? अगर 3 लोगों को मैं दे दूं वहीं पे, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं तो आराम से हो गया। मैंने कहा एक और लगा लो, लो इसको भी लगा लो, ये अभी मान लो 4 ओम का है। अब बताओ कितना कितना करंट खा रहे हैं, 3 एम्पियर बह रहा है, बताओ कितना कितना खा रहे हैं। तो हो जाओगे परेशान,
वोल्टेज नहीं दिया रहेगा तो हो जाओगे परेशान, मुश्किलें बढ़ जाएंगी, बड़ी इसको कितना मानोगे। वाई मान के करेंगे सर, वाई मान लेंगे, आएगा क्यों नहीं, वो अभी आएगा, लेकिन उतना लेंदी हमको नहीं जाना, उतना लेंदी हमको नहीं जाना बेटा, हमको थोड़ा आसानी से काम करना है। तो आओ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। मान लो आई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे और यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 रेजिस्टेंस का है। आई हुआ तो I1 ले लेंगे या I2 को ले लेंगे, तो आप कह सकते हो I1 अनुपात I2 बराबर क्या होगा, I1 का मान V/R1 अनुपात V/R2। V भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मैंने बोला कि ऊपर नीचे दो का गुणा, अरे V से गुणा करने पर तो खत्म हो जाएगा, V से गुणा नहीं, 1/V से गुणा करने पर, ठीक है ना, तभी खत्म होगा। ये है क्या, देखो V/R1, ये भी नहीं समझते होंगे हमारे बच्चे, V/R2 है ना, तो V से भी वैसे खत्म हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। तो क्या बचा, सीधे बचा 1/R1 अनुपात 1/R2 है ना बचा, वो तो कट जाता है इसीलिए। तो I1 अनुपात I2 इज इक्वल टू 1/R1 अनुपात 1/R2। I को निकालने के लिए हम यही ट्रिक यूज करेंगे, I1 अनुपात I2 इज इक्वल टू 1/R1 अनुपात 1/R2। अगर I3 हो जाता तो आगे 1/R3। ये किसके लिए है, ओनली फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओनली फॉर PARALL कॉम्बिनेशन, ओनली फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये मेथड आपको याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि हमेशा जो इस वाले ब्रांच में I1 अनुपात I2 इक्वल टू 1/R1 अनुपात 1/R2, अगर इसी में 3 लोग हो जाएंगे तो I1 अनुपात I2 अनुपात I3 इक्वल टू 1/R1 अनुपात 1/R2 अनुपात 1/R3 करना पड़ेगा। 4 लोगों के 4 करना पड़ेगा। चलो बिल्कुल परेशान ना हो, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये बात याद हो गई आपको ना। अब यही 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था और यहाँ पे ये मैंने लगाया रजिस्टर को, ठीक है, वही वाला था कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। 12 ओम का 6 ओम का, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बोला I1 करंट, यहाँ पे मैंने बोला I2 करंट। I1 अनुपात I2 बराबर 1/R1 अनुपात 1/R2, 1/12 अनुपात 1/6 हो गया। अब इसको मैं बढ़िया से लिखना चाहूँगा तो I1 अनुपात I2 दोनों में 12 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। दोनों में 12 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा आराम। अरे भाई 1/12 बटे 1/6 है, लो अभी समझ में आ जाएगा। 6/12 1/2 आएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, हो गया ना। चलो अब देखो I1 और I2 जो है ना 3 भागों में बटा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यानी कि I जो है ना, I जो है ये I1 और I2 को लेकर के 3 भागों में बटा है। अनुपात तो 1/2 का ही है ना। I जो है ना, यहाँ पे लिखना, I जो है वह 3 भागों में बटा है, 3 भागों में बटा है। मतलब कि यानी कि 12 ओम वाला 1 भाग लिया है, और देखो I1 है ये 12 ओम वाला, 12 ओम वाला 1 भाग ले लिया है, और 6 ओम वाला 2 भाग ले लिया है। 2 भाग लिया है 6 ओम वाला, और 1 भाग लिया है कौन, 12 ओम वाला। अभी बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बड़े बड़े सवाल लगाएंगे। वोल्ट नहीं दिया रहेगा वोल्टेज, तब भी सवाल लगाएंगे हम, बड़े अच्छे से लगाएंगे। तो ये हो जाएगा, वोल्टेज न देने का मतलब बेटा कि पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, दिया रहे चाहे ना दिया रहे, करना क्या उससे, हमसे कोई मतलब होता नहीं है। तो I1 का मान क्या हो जाएगा, देखो I1 1 कितना टोटल था 3, 3 भाग में से 1 भाग ले लिया I1 कितना लिया, 3 भाग में से 1 भाग लिया है, और कितना फ्लो हो रहा था, टोटल 3 हो रहा था, यानी कि 1 एम्पियर आया ना। I1 का मान 1 एम्पियर। I2 का मान मैं पूछूं तो 2 भाग लिए हैं, 2/3, 3 में से 2 भाग ले लिए हैं, और टोटल कितना बह रहा था, 3 बह रहा था, यानी कि 2 एम्पियर। यानी कि I1 का मान है कि अब ये सवाल आराम से लग जाएगा, बहुत ही आराम से। मैं आपको एक सवाल देता हूं बेटा 3-6 का, ऐसे देखो जरा, ये समझ में आ गया ना। मैंने क्या करा, I1 अनुपात I2 दोनों का
अनुपात निकाल लिया और 3 भागों में बटा, तो I1 बराबर 1/3। I1 कितना लिया है, 3 भाग में से 1 भाग लिया है, यानी कि 1/3 टोटल जो बह रहा था 1 एम्पियर पाया। I2 कितना बह रहा है, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 भागों से 2 भाग लिए तो 2/3 लिखना पड़ा। इसको नोट कर लिया आपने ना। अब देखो जरा, मैं आपको एक सवाल देता हूं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 6 एम्पियर की धारा बह रही है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है आपका, बढ़िया से 3 ओम का 6 ओम का। अब हमको बताओ करंट इसमें कितना है, I1 का मान, I2 का मान बताओ कितना है। तो क्या करोगे आप, सीधे लिखोगे I1 = I2 = 1/3 = 1/6। इसको बढ़िया से करोगे तो 6 से गुणा करने पर ये 2:1 हो जाएगा। यानी कि अब की I1 कितना आएगा, 2 भाग लिया है, 3 भाग में से 2 1 3 भाग में 2 भाग लिया है, टोटल 6 बह रहा है। यानी कि 2 3 6 4 एम्पियर I1 का मान आ गया और I2 कितना आ गया, 1 भाग लिए हैं 6 भाग में से, यानी कि 2 एम्पियर I2 का मान आ गया। लो देखा, ये होता है तरीका करने का। अच्छे से करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। इसको मिटा के आपके मैं आगे लेके चलता हूँ, तो सीधे सीधे सवाल मिल गया, आराम से कर लेंगे। अब I1 = I2, आपको अनुपात समझ में आना चाहिए, बस वही फार्मूला है। I1 अनुपात I2 बराबर 1/R1 अनुपात 1/R2, बस अर्थ केवल पैरेलल के लिए है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। ठीक है ना। अभी हम टॉप न्यूमेरिकल करेंगे, बेहद बेहतरीन। तो आपको मैं बता दूं एक क्वेश्चन और बढ़िया सा, जो कि हमने बनाया है पहले से ही। ये मान लो ऐसे है, ग्यारह एम्पियर की धारा बह रही है। यह 2 ओम 3 ओम 4 ओम 6 ओम, इसको 22 एम्पियर कर लेते हैं। 22 एम्पियर की धारा बह रही है, 2 ओम 4 ओम 6 ओम का है। अब यहाँ पे I1 का मान इस वाले ब्रांच में, इस वाले ब्रांच में I2, इस वाले ब्रांच में I3 का मान बताओ। अब क्या करोगे, अब x y करोगे तब शाम कर दोगे, शाम हो जाएगा। नहीं बेटा, शाम नहीं करना। देखो जरा, हम कहेंगे चूंकि I1 = I2 = I3 = 1/R1 = 1/R2 = 1/R3। 1/R1 का मान 2, ये R1 है, R2 R3, ये 4, ये हो जाएगा 6। किसी ऐसी संख्या को पकड़ दो सब जिसे सब कट जाए, तो 12 को पकड़ लो, 12 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 6:3:2। I1 यानी कि जो I है ना, वो कितने भागों में बटा, 6 3 9 तो 11 भागों में I बट गया। I1 का मान निकालना है। अब 11 में से 6 भाग कौन लिया, I1 लिया है। टोटल कितना पड़ रहा था, 22, यानी कि 12 एम्पियर तो I1 खा गए। I1 12 एम्पियर खा गए। I2 का मान बताना है, 11 भाग टोटल है, 3 भाग लिए हैं और टोटल कितना पड़ रहा था, 22 एम्पियर। ये 6 एम्पियर खा गए, 12 6 18, 4 खाएंगे। I3 का मान निकाल सकते हो। I3 का मान हो जाएगा टोटल 11, कितना लिए हैं, क्या भाग लिए हैं, I3 का भाग 2 भाग लिए हैं, और ये कितना पड़ा टोटल 22, यानी कि 4 एम्पियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि वोल्टेज नहीं दिया रहेगा तब भी हम करंट निकाल लेंगे बड़े आराम से इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, आपके लिए होमवर्क देता हूँ। 11 एम्पियर कर लो, इसको 1 ओम कर लो, 2 ओम कर लो, 3 ओम कर लो, हमको करके बताना व्हाट्सएप पे हमारे, ठीक है ना। इसको करके बताना, आराम से मेथड लगाओ, आपको समझ में आ भी गया होगा। अब हमको नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत हुई होगी, तो आपको इसको मिटा के चलते हैं आगे बेटा। अच्छे से आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, थोड़ा धुंधला मिट रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, चलिए एक क्वेश्चन मैं फिर से आपको देता हूं बढ़िया सा। कितना समय हो गया है आपका, बहुत समय आपके पास है अभी। एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं, मान लो 12 वोल्ट की बैटरी। आप सोच रहे हो कि 12 वोल्ट बार बार जोड़ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, सोचो आप। यहाँ पे 4 ओम,
यह 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम। आपको बताना है फाइंड आर इक्विवेलेंट और करेंट इन ईच रजिस्टर। ठीक है ना, प्रत्येक रजिस्टर में करंट भी आपको बताना है। अब बजाएगा आप यहाँ पे वोल्टेज भी बताना है, वोल्टेज भी, पोटेंशियल ड्रॉप फॉर ईच रजिस्टर। ठीक है, तब क्या करोगे बेटा, अब समझो बातों को हमारी अच्छे से समझो। अभी बहुत सारे क्वेश्चन लगाने हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन है। चलो 12 वोल्ट की बैटरी, पहले इनको एक है इनका बनाते हैं कि इनका इक्विवेलेंट बनाते हैं। पहले 4 ओम का है, 12 वोल्ट की बैटरी, यानी कि 12 वोल्ट यहाँ पे, 0 वोल्ट यहाँ पे। इनको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल में है तो 1/2 प्लस 1/4 1/6, 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 12, 6 3 2, 6 3 9, बड़ा भयानक आया यार। 2 4 6 लिया तो ये कितना हो जाएगा, इनका लॉस 12 हो जाएगा। तो 2 6 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 11/12, यानी कि आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 12/11 ओम। कोई बात नहीं, इनको ऐसे तीनों को मिला दोगे तो ए हो जाएगा 12/11 ओम। ठीक है ना। अब हम निकालेंगे टोटल आर इक्विवेलेंट। अब ये दोनों किस क्रम में है, सीरीज में है, दोनों सीरीज में है तो 4 + 12/11 यानी कि 44 + 12/11 यानी कि 56/11 ओम। यानी कि टोटल जो सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, 56/11 ओम का लगा हुआ है। अब टोटल में करंट निकालो, टोटल सर्किट में करंट, टोटल में करंट निकालो, आई बराबर टोटल V अपान टोटल R। टोटल भी 12 वोल्ट का है, 12/, टोटल R कितना है, 56/11। तैंतीस 33/14 एम्पियर। लो बहुत भयानक आ रहा है नहीं, 33/14 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है टोटल में। टोटल में कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 33/14 एम्पियर का करंट फ्लो टोटल में फ्लो हो रहा है। टोटल करंट निकालने के लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो फिर टोटल V अपान टोटल R करना पड़ेगा। टोटल V तो 12 वोल्ट की बैटरी लगी है और टोटल R कितना है, 4/। कैलकुलेशन जरूर देख लीजिएगा आप, कहीं पे मिस्टेक हो सकता है मुझसे। ठीक है, अब आपको निकालना है, यानी कि इस वाले में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आप समझ सकते हो 33/14 एम्पियर, यानी कि 4 ओम वाले रजिस्टर में, 4 ओम वाले रजिस्टर में करंट कितना है, 33/14 एम्पियर। अब वोल्टेज निकाल लो, ये कितना वोल्ट खाए, तो V बराबर IR से 33/14 गुणे R का मान कितना है, हाँ 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 33, दूनी 66/7 वोल्ट। यानी कि इनका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 66/7 है। मैं इसको मिटा दूं, आप नोट कर लो। तब इनका कितना हो गया, यह कितना वोल्टेज खाएंगे, तो आप कहोगे सर टोटल 12 है, में से 66/7 निकाल दो, 84 माइनस 66/7, 14 से 6 गए 8, 18/7 वोल्ट। यह खाए 18/7 वोल्ट, यह खाए कितना, 66/7 वोल्ट, टोटल 12 वोल्ट। यानी कि यहाँ इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है 18/7 वोल्ट, यहाँ पे 0। इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 18/7 वोल्ट का है इन तीनों का। ठीक है ना, इन्हीं के तीनों को मिला के बनाया गया है ना। इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है, यहाँ पे लिख सकते हो आप 66/7 और 0। इनके लिए क्या लिख सकते हो, 18/7 और ये 0। पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, यानी कि इतना वोल्टेज खाए हैं, इतना वोल्टेज खाए हैं।
और हमको निकालना है टोटल करंट ना, करंट निकालनी है। चलो कोई बात नहीं, करंट निकालना है तो निकालते हैं, इनको मिटाते हैं। सब में करंट निकालना है। इसमें तो करंट पता चल ही गया 33/14 एम्पियर। अब यही 33/14 एम्पियर जब यहाँ पे बढ़ेगा तो क्या होगा, यह अभी खाएंगे, I1 भी लेगा, कुछ I2 लेगा, कुछ I3 लेगा। तो वही है, अब निकालना है। हमने पढ़ा है पैरेलल वाले में I1:I2:I3 = 1/2:1/4:1/6। 6 से भाग दे दो तो ये हो जाएगा, हाँ 6 से नहीं क्योंकि पॉइंट में आएगा। ऐसा भाग दो कि ऊपर केवल होल नंबर मिले हमको। 12 से 2 तो 6 3 2 I1 हो गया, I2 हो गया, I1:I2:I3। I1 कितना लिया है, 11 भाग में बटा है। टोटल धारा 11 भाग में बटा है, ये 6 भाग लिए हैं और यहाँ पे 33/14 जो बह रहा था। I2 का मान टोटल 11 कितना लिए हैं, I2 3 भाग लिया है और कितना है 33/14। I3 निकालना है, टोटल 11 भाग में से I3 2 भाग लिया है, यहाँ बचा कितना, अरे गुड़े 33/14, तीनों का मान निकल गया। I1 I2 I3 का मान निकल गया। वैसे निकालते तो आपको बड़ी परेशानी उठानी पड़ती नहीं। तो ये सब आपके काम आसान बनाते हैं। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया, अच्छे से करना। इसको मिटाते हैं बेटा, आगे चलते देखते अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलो बढ़िया था क्वेश्चन, हम टेकअप करते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। 3-4 सवाल इस पे कर लेते हैं, केवल ए निकालना रहेगा। इसके बाद हम बेहतरीन सीखेंगे, वायर कनेक्शन सीखेंगे, जैसे हमने सीखा था कैपेसिटर वाले में। तमाम तरह की बातें भी आपको सीखनी है बच्चों, बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इसमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ए एंड बी के बीच के कि क्या बताएं। बहुत टॉप क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना, जहाँ पे कुछ लॉजिक भी लगेगा। लेकिन यहाँ पे भी यही सीखते हैं कि करना कैसे है। कोई भी क्वेश्चन आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जब भी क्वेश्चन लगाओगे तो ए और बी के बीच पूछ रहा है, यानी कि बैटरी का टर्मिनल ए और बी है, ठीक है ना। इसके लिए हमको वोल्टेज सोल्टेज कुछ नहीं चाहिए, खाली जोड़ना बस है। यही देखते कि कौन श्रेणी में है और कौन पैरेलल में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले सबसे किनारे जाते हैं, सबसे किनारे जाते हैं। सबसे किनारे का पोर्शन यही है। क्या करेंगे, अब देखो जरा, ये दोनों किस क्रम में है, सबसे किनारे दोनों किस क्रम में है। तो ये वाला दूसरे से इसका पहला लगा हुआ तो कहोगे सर श्रेणी क्रम में है। इनका इक्विवेलेंट बनाओ। शुरुआत में इनका इक्विवेलेंट ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे। थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा अगर क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते हो तो। ये तो ऐसे ही रह जाएगा। 8 4 12 इनको ऐसे लगा सकते हैं हम लोग। अब नहीं, 8 4 कितना हो गया, 12 ओम का। यह 4 ओम का था, यह 6 ओम का था। मतलब कि अब एक एक लोग को हम काटते ला रहे हैं, एक एक लोग को हम काटते पीटते अब ला रहे हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन आराम से लग जाए, ठीक है ना। अब आगे क्या देख पा रहे हो, ये दोनों, इन दोनों के लिए, दोनों किस क्रम में है, पैरेलल क्रम में है। अगर ये दोनों पैरेलल क्रम में है तो इनका कितना हो जाएगा, तो 2 के लिए हमने पढ़ा है R1 × R2 यानी कि 12 × 6/12 धन 6 72/4 ओम। इनको फिर से हम ऐसे ही इनका बनाएंगे। इनका इक्विवेलेंट फिर एक बार बनाते हैं। 4 ओम यह ए हो गया, यह बी हो गया। ए ऐसे ऐड कर दिया, ए ऐसे लग गया 6 ओम का, और ए हमारा 8 ओम का लग गया, और यह कितना हो गया, अब इन दोनों को मिला दिया तब कितना हो गया, 4 ओम का। लो, अब यह 4 ओम और ये 8 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। फिर 12 ओम हो गया। इसको बनाओगे तो ऐसे बनेगा। लो, 4 6 ए और बी, यह 4 यह 6। अब इनको बना दिया, यह भी कितने का हो गया, 12 के हो गए। अब देख रहे हो यह दोनों किस क्रम में है, समांतर में। पहला वाला टर्मिनल पहले से, दूसरा वाला दूसरे से समांतर में है, तो 12 6 का समांतर 4 आएगा। तो यानी कि अब यह 4 और यह भी 4। अब यह दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में दिख रहा है। तो यह कितना आ गया, टोटल 8 ओम। यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा, 8 ओम आ गया, ठीक है।
इसको मिटाते हैं तब लाइन से, मैंने बोला ना सबसे पहले सबसे पीछे की ओर जाएंगे, पीछे की ओर तोड़ते लाएंगे। यहाँ से कुछ नहीं कर पाओगे, यहाँ से सोचना भी मत, सोच लोगे तो कर नहीं पाओगे। सबसे पहले सबसे किनारे जाएंगे, सबसे किनारे में जो टूटने लायक रहेगा उसको तोड़ेंगे सबसे पहले, जो जहाँ से टूटने लायक रहेगा। कोई भी आपको सर्किट दिया रहेगा वो टूटेगा जरूर कहीं ना कहीं से, ब्रेक तो होगा बड़े आसानी से। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को लगाया। अब हम चलते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं फिर। तो आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन फिर से मैंने लिख लिया है, देख के परेशान मत होना। ए और बी के बीच का बताना है आपको रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैंने बोला ना इस जब बड़े बड़े जो क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहला काम कि सबसे किनारे भागो, सबसे किनारे भागो। यहाँ पे इस वाले पोर्शन में आया तो 12/6 का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 4 ओम आएगा। अभी लगाया हो, समांतर क्रम में थे ना तो ये 4 ओम आ गया। अब ये 4/4 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो 4/4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अभी आप भी कहोगे क्या कर रहे हो सर, ठीक है ना। 8 और 2 का, 8 और 2 का, देखो ये दोनों किस क्रम में है, देखो एक सिरे से दूसरा से लगा हुआ है तो समांतर क्रम में है। 8 और 2 का नहीं, 8 और 4 का बना लेते हैं ताकि आसानी से लग जाए। 8 और 2 का इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये मैं चाहता हूँ कि होल नंबर आ जाए, नहीं तो दिक्कत होगी, पॉइंट में आएगा तो मज़ा नहीं आता ना। तो ए हो जाएगा आपका समांतर क्रम में 8 गुणे 2/8 धन 2, 8 गुणे 2/8 धन कितना हो जाएगा, तो चलो करते हैं। अच्छा कोई बात, अब लिख ही दिया गया है 8 गुणे 2 8/2, यानी कि 8 दूनी 16/2 1.6। इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1.6 आएगा। लो अब देख रहे हो ना, ये तीनों किस क्रम में है, देखो जरा आराम से, ये तीनों किस क्रम में है, पहले से दूसरे का पहला, दूसरे से अगले का पहला, सब लगे हुए हैं ऐसे। तो 6 4 10 1 11.6, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 11.6। सब खत्म हो गए। अभी यह किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है तो फिर निकालना पड़ेगा 11.6 गुणे 12/11.6 धन 12, ये भी कुछ आएगा। अब इनको मिटा देना, ये भी खत्म हो जाएंगे। अब यही इसका रेजिस्टेंस है। अब ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, ला के जोड़ देंगे 12 ओम का। तो किनारे की ओर से हमको ब्रेक करना है, उसके बाद काम कर, किनारे की ओर से ब्रेक करते आना है, ब्रेक करते आना है। एक समय ऐसा आएगा पूरा खत्म हो जाएगा। दो को लेके चलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन आपको बताते हैं बढ़िया सा, अच्छा सा, उसके बाद आपको एक होमवर्क देते हैं, उसके वीडियो को क्लोज करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ बढ़िया बड़े क्वेश्चन के साथ। वोल्टेज ला, ठीक है ना, ओ वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, इनफाइनाइट कनेक्शन होगा रेजिस्टेंस का, तब क्या होगा, तमाम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पे लिखूं तो ए हो जाएगा, मान लो ए है, क्वेश्चन मैं खुद बनाता हूं बेटा, ठीक है ना। लो बना दिया। ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा, मुझे पता है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ बेटा, और कुछ करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। यह मान लो 3 ओम का है, यह मान लो 4 ओम का, यह मान लो 5 ओम का, यह मान लो 4 ओम का है, यह मान लो 8 ओम का, यह मान लो 12 ओम का है, या 6 मान लो, 12 6 का अनुपात जानते हो 4 आता है। मैंने बोला फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए एंड बी, ऊपर लिखा हुआ है। क्या करोगे, कहोगे सर ये श्रेणी क्रम में है, मतलब ये 3 है, ये समांतर में बदल देंगे 4 हो जाएगा, फिर 4 यानी कि 3 4 7 4 11 5 16 4 20। आपको लग रहा है 20 आएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है भाई मेरे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे देखो, आज तक हमने इस टाइप का सीरीज देखा ही नहीं था, देख रहे हो ना, आज तक हमने इस टाइप का सीरीज देखा ही नहीं था कि इसके बीचों में से वायर जोड़ दिया है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, इसके बीच में वायर लगा दिया है तो करंट, एक बात नोट कर लो कि करंट चलने के लिए हमेशा आराम वाला रास्ता तय करती है।
अगर मैंने बोला ना मैं ही हर जगह हूँ, करंट मैं ही हूँ या तुम ही हो, आराम वाला रास्ता आप आराम वाले पे ही चलना पसंद करोगे, इन दो कांटे वाले को क्यों पकड़ोगे? करंट जहाँ पे आसानी से गुजरेगा वहीं से जाना वो पसंद करेगा। तो करंट गुजरेगा तो देखेगा रास्ता क्लियर है, सारा यहीं से गुजर जाएगा, इनमें करंट तो फ्लो होगा ही नहीं। तो इनको तो हम लेंगे, इसे बोलते हैं बेटा शॉर्ट सर्किट। इसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। CIRCUIT। अब कहोगे सर कैसे शॉर्ट सर्किट, इसका रजिस्टेंस कैसे जीरो हो गया? कहोगे ना ये खाली वायर है, यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं लगाया तो इसका R बराबर जीरो आएगा। R बराबर क्या आएगा? जीरो नहीं आएगा। यहाँ पे R का मान यहाँ पे जीरो है, तीनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/6 प्लस 1/0 प्लस 1/12 आएगा। बेटा ये इनफाइनाइट है। अब देखो जरा 1/R इक्विवेलेंट 1/6 प्लस इनफाइनाइट प्लस 1/12, इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ोगे इनफाइनाइट ही आएगा। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट, इनफाइनाइट मतलब 1/0 होता है, जीरो, यानी कि देखो RE का मान कितना आ गया? जीरो आ गया। यानी कि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस वर्क नहीं कर रहा है। आप इस बात को बैठाओ अपने माइंड में कि जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप यह जान लो कि करंट हमेशा चलने के लिए एक अच्छा रास्ता तय करना चाहती है, ना कि एक कांटों भरा वाला। ऐसे भी निकाल लिया कि यहाँ का R इक्विवेलेंट जीरो का लॉजिक मिल गया आपको ना, यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है, खाली वायर दौड़ाया गया है, ठीक है ना। तो इस टाइप की क्वेश्चन करने के जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 3 4 7 5 12 4 16 ओम, इनका कोई वर्क नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो थोड़ा संभल के, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना, इनको मिटा के आपको एक होमवर्क देता हूँ मैं, उसके बाद आप करना उसको अच्छे तरीके से। नहीं आएगा तो बताना। चलो होमवर्क ले लो, वीडियो क्लोज करना है ना जल्दी से। अब ये मान लीजिए बारह वोल्ट बैटरी, 4 ओम 2 ओम 12 ओम 6 ओम, यहाँ भी जोड़ लो, कुछ मज़ेदार क्वेश्चन बन जाएगा। 3 ओम आपको बताना है करेंट इन ईच रजिस्टर। आगे बताना है पोटेंशियल ड्रॉप फॉर ईच रजिस्टर, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के रूप में दे दिया है, और मैंने एक क्वेश्चन और ले लो ना, आराम से करना। लो सारी बातें बता दी हैं, तो अब क्यों दिक्कत है? अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना आप लोगों को। यहाँ से 20 एम्पियर की धारा जा रही है, ये 4 ओम का है, यह भी 4 ओम का है, यह भी 4, ना 4 कर दूंगा तो तुम लोग कहोगे आ जाएगा। सबके लिए आई का मान बताना, ठीक है ना, वही मेथड लगा के। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। मज़ा आएगा, इसमें मज़ा आया तो तब तक के लिए आप हंसते रहो, पढ़ते रहो, कोई भी किताब वो क्वेश्चन लगाते रहो, नहीं आता तो हमको बताते रहो। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।